दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास Realme कंपनी का फ़ोन है, Realme P3 या फिर Realme Oppo OnePlus कंपनी का कोई भी फ़ोन है और उसमें FRP लॉक लग गया है, गूगल अकाउंट लॉक लग गया है, या फिर यूँ कहें कि आपने अपने फ़ोन का लॉक तोड़ा, उसके बाद से आपके फ़ोन में पुराना वाला स्क्रीन लॉक या फिर पुरानी वाली ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड माँग रहा है और आपको दोनों याद नहीं, तो डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप Realme, Oppo, OnePlus के किसी भी फ़ोन जिसमें Android 15 का अपडेट आ चुका है और कैमरा टेस्ट का जो ऑप्शन है वो भी काम नहीं कर रहा, वो दिख ही नहीं रहा है, तो उस केस में आप अपने फ़ोन को कैसे बाईपास करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप तरीके से। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर आपके फ़ोन को बाईपास फुल्ली किया जा सकता है, मतलब कि अगर आपको पूरी तरीके से कंप्लीट अनलॉक करना है तो क्या करना होगा और बाईपास का क्या सॉल्यूशन है। तो सिंपली यहाँ पर अगर आप एरो पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करके जैसे ही आप नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आएगा सेटअप का। तो स्किप बटन पे क्लिक करके वाईफाई कनेक्ट करके सिंपली नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा कि आप अपना डाटा कॉपी करना चाहते हैं, तो सिंपली डोंट कॉपी पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ गया है। इट मीन्स कि अगर आपको आपके फ़ोन का पैटर्न पिन पासवर्ड जो भी लॉक लगा होगा यहाँ पे मांगेगा, वो याद है, आप डालिए, आपका फ़ोन खुल जाएगा। लेकिन अगर आपको वो याद नहीं तो सिंपली यहाँ पे कैंसिल बटन पे क्लिक कीजिए एंड विद इन अ सेकेंड आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है वेरीफाई योर अकाउंट। मतलब आपको आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा तभी ये फ़ोन खुलेगा, अदरवाइज़ नहीं खुलेगा। तो सबसे पहले इसको बाईपास करना सीख लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट अनलॉकिंग का प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सिंपली अब सबसे पहले अगर आपके पास ओप्पो, रियलमी या फिर वन प्लस का कोई भी फ़ोन है और वेरीफाई करना है कि ये एग्जैक्टली मॉडल कौन सा है, तो क्या करना होगा, इस एरो पे क्लिक करके इमरजेंसी कॉल पे चले जाना होगा, स्टार हैज 899 हैज डायल कर लेना है। सिंपली ये कर देने के बाद सॉफ्टवेयर वर्जन पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर आरएमएक्स वर्जन दिख जाएगा, आपको RMX 5070। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो एग्जैक्ट मॉडल नंबर आपको पता चल जाएगा। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन है। अगर आपका डिवाइस एंड्रॉयड 14 मतलब एंड्रॉयड 14 तक अपडेटेड है तब तो आपका फ़ोन पूरी तरीके से अनलॉक हो जाएगा, लेकिन एंड्रॉयड 15 पे है तो बाईपास करना होगा और आगे का प्रोसेस मैं आपको आगे बता दूंगा। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, सिंपली आपको बैक चले जाना है। अब फिर से बैक चले जाइए और ओके पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एकदम स्टार्ट से बताता हूँ। सिंपली इस एरो पे क्लिक कीजिए, स्टार इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करके स्टार हैज 899 हैज डायल कर लेना है। जैसे आपने इसको डायल कर लिया उसके बाद आपके सामने जो इंटरफेस आएगा कुछ इस तरीके का आएगा। अब आपको सिंपली मैनुअल टेस्ट पे क्लिक कर देना होता है। जो वीडियो आपने देखा होगा उसमें बताया जा रहा है कि आप मैनुअल टेस्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद डिवाइस डिबगिंग और कैमरे में जाएंगे तो आपको एक कैमरा टेस्ट का ऑप्शन आता है। नए अपडेट वाले फ़ोन मतलब जो फ़ोन लेटेस्ट सिक्योरिटी पे अपडेटेड है उसमें ये ऑप्शन आ ही नहीं रहा, तो उस केस में आपको मीडिया डिबगिंग और जो उसके जस्ट बगल में WCN का एक ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, क्योंकि आपने अगर ट्राई भी किया होगा तो जो वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद QR कोड आता है उसके नीचे क्विक शेयर या फिर इजी शेयर का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तब अब आपको क्या करना है, सिंपली वाईफाई टेस्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके मोर सेटिंग पे क्लिक कर देनी है एंड अगेन क्लाउड एंड सिंक फॉर वाईफाई डेटा इस पे क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद सिंपली अलाउ बटन पे क्लिक कर देना है, अग्री एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है एंड विद इन अ सेकंड आपको इस तरीके का पेज या फिर इस तरीके का इंटरफेस आ सकता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे या फिर थोड़े से अपडेट में बदलाव होने के कारण ये जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, दैट्स इट। आपको यहाँ पर जहाँ पर भी फ़ोन दिखाई दे उस पर आपको क्लिक कर देना है। फ़ोन पे क्लिक करने के बाद अब जहाँ पर भी आपको फॉरगेट पासवर्ड दिखे आपको सिंपली वहीं पर क्लिक कर देना है। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और उसके बाद आप समझिए, उसके बाद सिंपली यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देना, लाइक बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट। ठीक है, हमने इसे टच एंड होल्ड करके रखा, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक कर देंगे, आपको दिखेगा क्विक नोट्स। क्विक नोट्स पे जाना है और थोड़ी ही देर में आपको इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। अब आपको करना क्या है वो समझिए, सिंपली इस कैंची वाले आइकॉन पे मतलब स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। ये एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेगा और कहीं पर भी एक कैनवस में इस तरीके से क्लिक कर देना है, ऑप्शन खुल जाएगा। आपको ध्यान रखना है, आपको गूगल फोटोज ये वाला
फ़ोटोज़ को ओपन कर लेना है, ठीक है। अब इसके करने के बाद आपको क्या करना होगा वो समझिए। सिंपली आपको यहाँ पर 3 डॉट पे जाने के बाद अगर इस तरीके का इंटरफ़ेस आता है तो आपको सिंपली बैक जाना है और यहाँ पर इस शेयर बटन पे क्लिक कर देनी है। शेयर बटन पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है। सर्च इमेज का एक ऑप्शन होगा जहाँ पर गूगल का आइकॉन दिखेगा, आपको उस पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। अभी इस तरीके का इंटरफ़ेस आने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे फिर से क्लिक करेंगे, टर्म ऑफ सर्विस पे क्लिक कर देंगे। आपका जो फ़ोन है उसमें गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। वि यू यूज़ विदाउट एन अकाउंट का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो ये ब्राउज़र है वो पूरी तरीके से वर्किंग नहीं होगा, तो आपको थोड़ी-सी ट्रिक अप्लाई करनी होगी। स्वाइप कर देना इस तरीके से, साइन इन के बगल में एक छोटा-सा 9 डॉट होंगे, इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखना है आपको वीएन रोम, ठीक है। वीएन रोम सर्च कर देंगे, उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको ये वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो आपको इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। थोड़ा-सा स्क्रॉल करें, ये देखिए ऐड आ गया, तो आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देना है और ये ऐड नीचे चला जाएगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा है। थोड़ा-सा इंटरनेट का इश्यू है, बट आपको दिख जाएगा बहुत ही ईज़िली, ठीक है। अगर नहीं आता तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके एक बार रीलोड आप कर सकते हैं। आपको दिखेगा सेटिंग, उसके आगे लिखा होगा ओपन, तो आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। आपके फ़ोन की सेटिंग खुल जाएगी। बिल्कुल भी खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ़ोन अभी तक पूरी तरीके से खुला नहीं है। सिंपली यहाँ पर 3 डॉट पे जाकर क्लोज़ पे क्लिक कर देना है। अब आपका फ़ोन खुल तो चुका है, लेकिन अभी ये टेम्परेरी खुला है। आपको क्या करना होगा, थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है, आपको दिखेगा एक ऑप्शन, ये जो होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, उसके आगे लिखा होगा 4/6 या फिर 4x6, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आपका फ़ोन खुल गया, लेकिन अभी भी आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुला नहीं है। अब आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, इस तरीके से स्वाइप कर देना है और यहाँ पर इसको गॉट इट पे क्लिक करके डिसएग्री या फिर एग्री जो भी हो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको जाना है, आपके फ़ोन में एक ऑप्शन मिलेगा क्लोन फ़ोन का, ठीक है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे CLON, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लोन फ़ोन का एक ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे समझो। आपको क्लिक करना है दिस इज़ अ न्यू डिवाइस, उसके बाद अलाउ, अलाउ एंड अगेन। अब आपको आपके फ़ोन को बाईपास करने के लिए एक और फ़ोन की नीड पड़ेगी, इसलिए ये फ़ोन यहाँ पर रखा हुआ है। इसकी मदद से हम इसको बाईपास करेंगे। कैसे? अगर आपके पास ओप्पो, रियलमी या फिर वन प्लस का ऑप्शन है, या फिर वन प्लस, रियलमी या फिर ओप्पो का फ़ोन है, तो आपको ऊपर क्लिक करना है, या फिर सैमसंग से और भी किसी भी कंपनी का फ़ोन है, एप्पल को छोड़कर, तो आपको यहाँ पे एंड्रॉयड पे क्लिक कर लेना है। मेरे पास वन प्लस है, तो मैं ऊपर वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। आपको एक क्यूआर कोड दिख जाएगा। इस क्यूआर कोड को कब स्कैन करना है वो आगे बताता हूँ, आप थोड़ा-सा वेट कीजिए। फ़ोन को रखता हूँ यहाँ साइड में। अब हमें दूसरे फ़ोन की नीड पड़ेगी। दूसरे फ़ोन में क्या-क्या चीज़ें करनी है वो समझ लेते हैं, ठीक है। फ़ोन को इस तरीके से ओपन कर लूँगा मैं, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली आपको चले जाना है अपने प्ले स्टोर में, ठीक है। प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च करना है यहाँ पर क्लोन फ़ोन। क्लोन फ़ोन का एक ऑप्शन होगा, जिसमें से आपको यहाँ पर क्लोन फ़ोन रेड कलर का दिखेगा, जिसके नीचे लिखा होगा वन प्लस लिमिटेड, मतलब ये वन प्लस के द्वारा बनाई गई ऐप्स है, ठीक है। सिंपली इस क्लोन फ़ोन वन प्लस वाले को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो बिल्कुल भी घबराना मत। और अगर आपको लग रहा है कि अब आगे मैं एक्टिविटी लॉन्चर इंस्टॉल करवाऊँगा, तो बिल्कुल भी गलत हैं आप। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिंपली यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक कर देना है और अब आपके फ़ोन में फिर से वही ऑप्शन आएगा जो ऑप्शन इसमें आ रहा था। तो इस बार आपको दिस इज़ द ओल्ड डिवाइस, इस पे क्लिक कर देना होगा। ये जो भी परमिशन माँगे आपको परमिशन देनी होगी, ठीक है। परमिशन आप दे दीजिएगा, अलाउ ही करना है आपको, डोंट अलाउ नहीं करना है। टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे, लोकेशन सर्विसेज़ को भी अलाउ कर देंगे। उसके बाद दिस इज़ ओल्ड डिवाइस पे फिर से क्लिक करेंगे। अब देखिए आपको आपके इस फ़ोन में क्यूआर कोड स्कैनर खुला है, ना कि क्यूआर कोड। सिंपली आपको इस तरीके से स्कैन कर लेना है। स्कैन करते ही आपका फ़ोन इस तरीके से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो आप कनेक्ट मैनुअली पे क्लिक करके कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दूँगा कि मैनुअली कैसे कनेक्ट करा जाता है। अब इसने एनालाइज़ कर लिया कि आपके फ़ोन में कितना डेटा है, मतलब कितने जीबी का तक डेटा आपके फ़ोन में है।
तो मेरे में 50 जीबी हो सकता है, आपके 5 जीबी हो, 1 जीबी हो, उससे मतलब हमें है नहीं, ठीक है। इसको ऊपर बैटरी के जस्ट नीचे यहाँ पे जो बैटरी का सिंबल दिखता है उसके जस्ट नीचे ऑप्शन दिखेगा, इसको एक बार अनचेक करेंगे, फिर से अनचेक कर देंगे, मतलब जितने भी ऑप्शन थे वो अनचेक हो चुके हैं, हट चुके हैं। अब आपको क्या करना है वो समझिए। आपको इनमें से कुछ भी मतलब म्यूजिक हो गया, फ़ोटो हो गया, कुछ भी आप सेलेक्ट कीजिए और इस वाले फ़ोन में भेज दीजिए। तो मैं मैसेज को ही सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करके अगर आपके इस फ़ोन में स्क्रीन लॉक लगा है, तो स्क्रीन लॉक माँगेगा, अगर नहीं लगा है तो डायरेक्टली माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके स्टार्ट माइग्रेशन पे जैसे क्लिक करेंगे, तो मेरा फिंगरप्रिंट माँग रहा है, मैं फिंगरप्रिंट ऐड कर दे रहा हूँ। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डन पे क्लिक करेंगे, ठीक है? और इस फ़ोन को मैं कर दे रहा हूँ लॉक और अब इस फ़ोन की बारी है। अब आपका जो भी डेटा था इसमें ट्रांसफ़र हो चुका है। डन पे क्लिक करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे पूछा है स्क्रीन स्किप का, लॉक लगाना चाहते हैं तो सिंपली स्किप पे क्लिक कर देंगे। सबसे बड़ी बात, जब आप अपने फ़ोन को एंड्रॉइड 15 वाले को अगर आप बाईपास करते हो तो स्क्रीन लॉक नहीं लगेगा। मैं आपको दिखा भी दूँगा। इसको अनचेक कर लीजिए, ठीक है? अनचेक क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर पॉसिबल रहा तो मैं आपको वो सारा मेथड बता दूँगा, ठीक है? इसको अनचेक कर लीजिए। अनचेक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर नी मोर पे क्लिक कर देना है और इसको भी अनचेक कर देना, ठीक है? सब कुछ अनचेक हो गया, एग्री बटन पे हम जैसे क्लिक करेंगे, हम आगे बढ़ जाएँगे और स्किप बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आप नेविगेशन मतलब बैक करने वाला और भी जो बटन है वो कौन-सा यूज़ करना चाहते हो? तो मैं बटनों वाला ही सिलेक्ट करूँगा और डन पे क्लिक कर दूँगा। विदिन अ सेकंड आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते ही बूम! आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है। लेकिन अब आप समझिए यहाँ पे, आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल तो चुका है, लेकिन अब आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर की आईडी नहीं बना पाएँगे। अब आप बोलोगे कि मेरे भाई अ, जब मैं हम प्ले स्टोर की आईडी नहीं बना पाएँगे तो हम कर भी क्या पाएँगे? तो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। साइन इन बटन पे क्लिक करके एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना, ठीक है? यहाँ पर हम देखते हैं कि चेकिंग इन्फो कर रहा है, थोड़ा-सा वेट कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का कोई भी ऑप्शन है नहीं, ठीक है? क्रिएट अकाउंट का कोई भी ऑप्शन है ही नहीं। सिंपली बैक कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, सेटिंग में लेकर चलता हूँ। सेटिंग में लेकर जाने के बाद यहाँ से अगर आप बैक करेंगे, यहाँ पर आप सिक्योरिटी वाले सेक्शन में जाएँगे और यहाँ पर सेट स्क्रीन लॉक पे क्लिक करके कोई भी छोटा-सा भी स्क्रीन लॉक लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको इश्यू क्या आएगा वो समझिए। बाईपास में और परमानेंट अनलॉक में मतलब पूरी तरीके से अनलॉक में क्या है अंतर है वो समझिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एन बनाया मैंने, एन बनाया मैंने और ये देखिए स्क्रीन लॉक वाज़ ऑलरेडी चेंज्ड, ट्राई अगेन विद द न्यू, ठीक है? इस तरीके से लिखा हुआ आ गया। तो इट मीन्स कि ये प्रॉब्लम आपको आएगी। बाईपास तो हो चुका है। अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड 14 मतलब एंड्रॉयड 14 पे होगा तो आपका फ़ोन बिना किसी इश्यू के आपके फ़ोन में अ, ईमेल आईडी भी यूज़ होगी और स्क्रीन लॉक भी लगेगा। अब बात आ जाती है कि क्या करना है? अगर आपका फ़ोन एकदम लेटेस्ट है मतलब 2025 में रिलीज़ हुआ था या फिर ऐसा फ़ोन है जिसमें पहले तो एंड्रॉयड 15 था, सॉरी पहले तो एंड्रॉयड 14 था, उसके बाद अपडेट आया उसको आपने अपडेट कर लिया, उसमें एंड्रॉयड 15 हो गया है। तो इस केस में आपको उस फ़ोन की ओटीए फ़ाइल मतलब एंड्रॉयड 14 की फ़ाइल को डालना होगा, ठीक है? एंड्रॉयड 14 की फ़ाइल को डालना होगा ओटीए के थ्रू या फिर आप चाहें तो सर्विस सेंटर विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे अगर आपका बिल होगा तो फ्री में भी हो सकता है। अब परमानेंट अनलॉक करने का एक और तरीका है। आप चले जाइए प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर साइन बटन पे क्लिक कर दीजिए। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अपना ही फ़ोन अनलॉक कर रहे हैं तो आपको आपके फ़ोन की ईमेल आईडी याद नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन आपको ये तो याद होगा कि आपको आपके पास कितनी ईमेल आईडी थी। जो ईमेल आईडी है आपको पता नहीं है, तो सिंपली फॉरगेट बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, ठीक है? लाइक ठीक है, नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया। अब ईमेल आईडी बनाते टाइम जो नाम आपने डाला था, लाइक मैं डाल देता हूँ। ये सिक्योरिटी रीजन से ब्लर मिलेगा तो आप घबराएँगे नहीं कि ऐसा नहीं है, तुम कुछ और दिखा रहे हो कुछ और रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो आपको
ईमेल आईडी तो दिख चुकी है कि ईमेल आईडी क्या थी। अब इस ईमेल आईडी को अगर आपको आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड पता है, तो सिंपली इस ईमेल आईडी को सेलेक्ट करके अपना वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देंगे। आपको बाईपास करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपली यही ईमेल आईडी और यही पासवर्ड आप डालेंगे, सिंपली ईज़िली आपका फ़ोन पूरी तरीके से अनलॉक हो जाएगा। कैसे, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पर बैक जाता हूँ, प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद साइन बटन पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद अब समझते हैं। यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी तो मैंने फॉरगेट कर ली है और अब मैं उसको इसमें साइन इन करता हूँ। ये ईमेल आईडी आपको ब्लर दिखेगी तो घबराना मत, परेशान मत होना कि मेरे भाई तुम कुछ और बता रहे हो। बस ट्रस्ट करना, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट पे चलता है। तो मैं अपनी ईमेल आईडी डालने के बाद पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड रॉन्ग बताया, अब मैं इसको फिर से डालूंगा। और जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला एंड बूम, इस तरीके का ऑप्शन आ चुका है, सिंपली यस आई मीन, और विद इन अ सेकेंड आपका ये जो फ़ोन है वो बहुत ही अच्छे से लॉगिन हो जाएगा। अब देखो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन भी आ गया। अगर अब अपने फ़ोन में स्क्रीन लॉक लगाओगे भी तो लगेगा। ठीक है? यहाँ पर सिक्योरिटी वाले सेक्शन में चले जाते हैं। सेट स्क्रीन लॉक पे क्लिक करेंगे, पैटर्न लॉक पे क्लिक करेंगे, 4 सेकंड रुकना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एन बनाया मैंने और अब देखो कोई भी स्क्रीन लॉक वाज ऑलरेडी वाला कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी फ़ोन में कहीं सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। तो मैंने एकदम डिटेल में इन डेप्थ में बताया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ें कैसे हुई, तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं। पेड हेल्प क्या होती है कि अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि मुझे पेड हेल्प चाहिए, तो मैं आपको अपना नंबर दूँगा और आपको असिस्ट करूँगा, आपको गाइड करूँगा, वीडियो कॉल पे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराऊँगा। लेकिन उसका मैं चार्ज लेता हूँ, ये सर्विस फ्री बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। फ्री के लिए बिल्कुल भी मैसेज ना करें, ठीक है? और सबसे ज़रूरी बात, फ़ोन चोरी का नहीं होना चाहिए और दूसरी बात, अगर आपको मुझसे काम करवाना है वीडियो कॉल पे, आपको अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवानी है, तो उस केस में आपको पेमेंट पहले करनी पड़ेगी। अगर आप रेडी हैं तभी मैसेज कीजिएगा, अदरवाइज़ मत मैसेज कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप सर्विस सेंटर विज़िट कर सकते हैं, किसी दुकानदार के पास जा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, इसमें मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।